नमस्ते। इस खास चर्चा में स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। बाजार में भागती हुई कीमतों के पीछे दौड़ना, सच कहूं तो ये एक ऐसी बुरी आदत है जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स का भारी नुकसान कराती है। आज हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि ट्रेडिंग में एक मजबूत और सटीक रणनीति कैसे बनाई जाती है। इंटरनेट पर अक्सर लोग एंट्री एंड एग्जिट प्लान एक्सप्लेन इन ट्रेडिंग हिंदी सर्च करते हैं, तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। एक अभेद्य ट्रेडिंग योजना बनाना हर उस व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए जो लगातार मुनाफा कमाना चाहता है। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाजार में एक परफेक्ट और जोखिम मुक्त एंट्री आखिर ली कैसे जाती है। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा दिखने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे फिक्स्ड प्राइस इल्यूजन की, उसके बाद प्रो स्टाइल एंट्री तकनीक, फिर इंट्राडे एंट्री स्ट्रैटेजीज और आखिर में समझेंगे कुछ इंडिकेटर सेटअप्स। बस ये 4 कदम है। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, द फिक्स्ड प्राइस इल्यूजन। बाजार को देखने के नजरिए में एक बहुत ही बुनियादी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, और इसे समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। जरा सोचिए, जब हम किसी ताज़ी सब्जी मंडी या लोकल मार्केट में जाते हैं तो क्या दुकानदार की बताई पहली ही कीमत पर सामान खरीद लेते हैं? बिल्कुल नहीं। हम मोल भाव करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना? तो फिर शेयर बाजार में आकर हम ये रूल क्यों भूल जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि जो कीमत स्क्रीन पर दिख रही है बस उसी पर ट्रेड लेना हमारी मजबूरी है। सच तो ये है कि एक प्रो ट्रेडर हमेशा अपनी एंट्री के लिए बेहतर कीमत की तलाश करता है। वो बाजार के साथ लगातार एक निगोशिएशन में रहता है और कभी भी मुंह मांगी कीमत तुरंत नहीं चुकाता। देखिए, नए ट्रेडर्स और प्रो ट्रेडर्स की मानसिकता में यही सबसे बड़ा फर्क है। नए ट्रेडर्स अक्सर फोमो यानी छूट जाने के डर का शिकार हो जाते हैं। वो भागती हुई कीमत को पकड़ने के लिए बस दौड़ पड़ते हैं। नतीजा, एंट्री लेते ही कीमत उल्टी दिशा में जाने लगती है। इसके ठीक उलट जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो एक धैर्यवान शिकारी की तरह होते हैं। वो कभी प्राइस के पीछे नहीं भागते। वो बस कम बोली लगाते हैं, रिलैक्स होकर बैठते हैं और कीमत को अपने जाल में यानी अपने तय किए गए लेवल तक आने का मौका देते हैं। यही धैर्य तो असली जादू है। अब सवाल ये आता है कि इस धैर्य को असल ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, प्रो स्टाइल एंट्री तकनीक। सबसे पहला और जबरदस्त तरीका है रीटेस्ट एंट्री। इसमें हम भागते हुए मार्केट में कूदने के बजाय उस लेवल पर एक लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं जहां से प्राइस ने अभी ब्रेकआउट दिया है। यह एक मीडियम रिस्क प्ले माना जाता है और जोखिम कम क्यों है? क्योंकि वो लेवल बाजार में पहले ही अपनी अहमियत साबित कर चुका है। जब कीमत पलटकर वापस उस लेवल को रीटेस्ट करने आती है तब हमारा ट्रेड ट्रिगर होता है। आपको बता दें, पिवट बॉस का भी ये सबसे पसंदीदा तरीका है। दूसरा कमाल का तरीका है थ्रेशोल्ड एंट्री। मान लीजिए मार्केट इतनी तेजी से एक दिशा में निकल गया कि रीटेस्ट का मौका ही नहीं मिला। तब हम क्या करेंगे? ऐसे में हम हाल ही के किसी जरूरी हाई या लो के ठीक बाहर एक स्टॉप मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो ये एक शर्त लगाने जैसा है कि अगर कीमत ने इस लक्ष्मण रेखा को पार किया तभी हम ट्रेड में घुसेंगे। ये एकदम सेफ और कम जोखिम वाला तरीका है क्योंकि बाजार पहले ही अपनी ताकत की पुष्टि कर चुका होता है। और तीसरा तरीका, एम्बुश एंट्री। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये पूरी तरह से घात लगाकर किया गया हमला है। इसमें कीमत के पहुंचने से बहुत पहले ही हम एक छुपे हुए लेवल पर लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। क्योंकि हम इसमें किसी कंफर्मेशन का इंतजार नहीं कर रहे, इसलिए ये एक हाई रिस्क रणनीति है। इसे सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करना चाहिए जब हमें किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर 100% भरोसा हो कि यहां से तो कीमत पलटेगी ही पलटेगी। अब आप सोचेंगे कि इन सब जटिल तकनीकों का फायदा क्या है? फायदा है बेहतरीन ट्रेड लोकेशन। बेहतरीन लोकेशन का सीधा मतलब है कि हमारा रिस्क कम होगा, नुकसान छोटा होगा और मुनाफे की गुंजाइश आसमान छूने लगेगी। बाजार में बचाया गया हर एक टिक यानी प्राइस का हर एक छोटा सा हिस्सा समय के साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। जब हमारी एंट्री सटीक होती है ना, तो स्टॉप लॉस अपने आप छोटा हो जाता है और यही चीज एक साधारण पोर्टफोलियो को बेहद लाभदायक बना देती है। चलिए अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, इंट्राडे एंट्री स्ट्रैटेजीज। देखते हैं कि इन प्रो तकनीकों को डे ट्रेडिंग में कैसे फिट किया जाए। बड़े टाइम फ्रेम पर अपना नजरिया तय करने के बाद अगर हम छोटे इंट्राडे टाइम फ्रेम्स पर स्विच करें तो ये एक सेटअप के भीतर एक और सेटअप बन जाता है। मतलब ट्रेड में एंट्री करने से ठीक पहले चार्ट को एक छोटे टाइम फ्रेम पर देखना, ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है। इससे हमारे फैसलों में एक सटीकता आती है और बाजार के शोर शराबे में गलत ट्रेड में फंसने का चांस एकदम ना के बराबर रह जाता है। इसे 30 मिनट की ओपनिंग रेंज से समझते हैं।
बाजार खुलते ही शुरुआती 30 मिनट में जो हाई और लो बनता है वो दिन की एक रेंज तय कर देता है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, ब्रेकआउट या रिवर्सल। ब्रेकआउट में हम रेंज के बाहर स्टॉप मार्केट ऑर्डर लगाते हैं जो कि काफी सुरक्षित है, और रिवर्सल, इसमें हम रेंज के किनारों पर लिमिट ऑर्डर लगाकर उल्टी दिशा का दांव खेलते हैं। ये तरीका थोड़ा ट्रिकी जरूर है, लेकिन अगर सही साबित हुआ तो इसमें मुनाफा बहुत तगड़ा होता है। आखिर में आते हैं हमारे चौथे और अंतिम हिस्से पर, इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक सेटअप्स। यहां हम देखेंगे कि तकनीकी उपकरणों की मदद से कैसे एंट्री पकड़ी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं PMA यानी पिवट बेस्ड मूविंग एवरेज पुलबैक की। इसके नियम एकदम सख्त हैं। ट्रेंड पूरी तरह कंफर्म होना चाहिए और मूविंग एवरेज की लाइनें स्टैक्ड और स्लोप्ड होनी चाहिए, यानी लाइनें एक के ऊपर एक सही क्रम में सजी हों और एक ही दिशा में झुकी हों। और हाँ, ये ट्रेड तभी लेना है जब मार्केट क्लियर कट मार्कअप या मार्कडाउन फेज में हो। इन सिंपल रूल्स को फॉलो करके हम कई गलत सिग्नल से बच सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह वीवैप पुलबैक के भी रूल हैं। ट्रेंड क्लियर होना चाहिए और वीवैप लाइन स्पष्ट रूप से ऊपर या नीचे जा रही हो। लेकिन इसमें एक मास्टर सीक्रेट है, हमारी एंट्री चाहे वो रीटेस्ट हो या एम्बुश, वीवैप लाइन के जितना हो सके उतना पास होनी चाहिए। वीवैप औसत कीमत का बहुत मजबूत पैमाना है और हम इसके जितने करीब एंट्री लेंगे हमारा रिस्क उतना ही कम हो जाएगा। एक और कमाल का सेटअप है इनसाइड वैल्यू सेटअप। ये तेज चाल या मोमेंटम पकड़ने के लिए बेस्ट है। होता क्या है, कई बार मार्केट एक बहुत ही छोटी सी रेंज में फंस जाता है, बिल्कुल जैसे किसी ने स्प्रिंग को दबा दिया हो। बड़े प्लेयर्स वहां अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं और जैसे ही प्राइस इस दबी हुई स्प्रिंग से बाहर निकलता है, बूम, एक बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट आता है। ये सेटअप उसी शुरुआती मोमेंटम को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो कुल मिलाकर बात यहां आकर टिकती है कि एक सफल ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या हैं? असीम धैर्य, कड़ा अनुशासन और सही तकनीक। जल्दबाजी में किया गया ट्रेड तो बस एक जुआ है, लेकिन जब इन तीनों को मिला दिया जाए तो एक परफेक्ट और अभेद्य ट्रेडिंग योजना तैयार होती है जो लंबे समय तक साथ देती है। अब जाते जाते हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या अगली बार ट्रेड करते समय हम पूरे धैर्य और अनुशासन से काम लेंगे या फिर बाजार के शोर शराबे में आकर कोई जल्दबाजी भरी गलती कर बैठेंगे? अब समय आ गया है कि हम फिक्स प्राइस चुकाना बंद करें और हर एंट्री पर जमकर मोल भाव करें। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।